भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत बड़ा रोल है सेवा दल का। ये सेवा दल जब यात्रा चलती है तो उसके आगे पीछे और बीच में जो टोलियां हैं उनमें नेताओं के साथ साथ नारे गाते हुए, इसके अलावा भजन गाते हुए और बहुत सारे जो जोशपूर्ण गीत हैं वो गाते हुए आपको दिख जाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर प्रमोद पांडे जो सेवा दल के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं। सर, बड़ी यात्रा और बड़ा जन समर्थन अब तो यात्रा को मिल ही रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस का एक तरह से ये पुनर्जीवन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि बेबाकी अगर कहीं कुछ दिख रही है तो काफ़ी हद तक भारत समाचार में दिख रही है। इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पत्रकारिता का जो माहौल है उसको आपने उसमें अपने आप को बचा के धन्यवाद आपका। हाँ जी, अब सवाल हाँ, ये कि एक तरह से पुनर्जीवन मान लें इसको कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि करीब 3 दशक हो गए सत्ता से दूर हैं और पब्लिक में भी। देखिए, राजनीति में जन्म और पुनर्जन्म शब्द बड़ा अजीबोगरीब होता है। राजनीति एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, समय का कभी उठान होता है तो कभी नीचे गिरते हैं, फिर चलते हैं। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो आज 2 तारीख से 3 तारीख से कन्याकुमारी में वहाँ पर लोग गए और 5 तारीख से यात्रा शुरू हुई सितंबर में, शायद ही कोई देश ऐसा रहा होगा और शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतने दिनों तक लंबे दौर पे चला है, और कोई ऐसा दिन नहीं रहा है जो 3, साढ़े 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने राहुल जी को न देखा हो या राहुल जी लोगों से साक्षात्कार न किए हों। ये जो अपार जन समुदाय निकला है वह सिर्फ यूं ही नहीं निकला है कि हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने जा रहे हैं या राहुल जी नेहरू गांधी परिवार के विरासत हैं, धरोहर हैं, उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी के कदमों की थाप में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नजर आ रहा है। जब राहुल चल रहे हैं, राहुल जी चल रहे हैं तो उनके कदमों से हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। राहुल की आंखों के नूर से हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। वो युवाओं की आवाज़ बनकर उभरे हैं, वो बेरोजगारों की आवाज़ बनकर उभरे हैं, गरीब मजलूम खेत मजदूर किसानों की आवाज़ बन के उभरे हैं, उन व्यापारियों की भी आवाज़ बन के उभरे हैं जो उत्पीड़ित हो रहे हैं, उन महिला उत्पीड़न के दिशा में भी काम कर रहे हैं, चाहे उनके साथ प्रियंका जी सहयोग कर रही हो, लेकिन उनकी जो बुलंदी के साथ आवाज़ देकर उभरे हैं। इसलिए और राहुल जी ने तो पहले ही साफ कह दिया था कि जब सदन में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, अखबारों में छपने नहीं दिया जा रहा है, चैनलों पर भी कुछ काफ़ी हद तक बंदिशें लगी हुई हैं, तो ऐसे में जनता के बीच में जाकर हम सीधे तौर पर जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सर, 2 दिन पहले जैसे ही एंटर हुई भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में, एक जो बौखलाहट का माहौल है वो भी देखने को मिला। आप क्या मान रहे हैं कि खास करके ये वो लाइन है जहां भारत जोड़ो यात्रा इस फेज़ में आई है, जहां पर जो भी माहौल बना उसको एक तरीके से ब्रांड के तौर पर पूरे यूपी में और देश में पेश किया गया, तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का आना कितना अहमियत रखता है? देखिए, जो ब्रांडिंग की आप बात कर रहे हैं तो बहुत एक लाइन कहावत कही जाती है, 100 सुनार की 1 लोहार की। राहुल जी ने कहा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनके इमेज को बदनाम किए जाने का प्रयास, एक सांस में एक रफ्तार से जैसे निकला है उसके कदमों से सारे के सारे वो चीज़ें धुल गईं और राहुल गांधी का व्यक्तित्व उभर के सामने आ रहा है। कब तक सूरज को कब तक बादल ढकेगा, कब तक बादल ढकेगा, और ये बादल छटेगा, बारिश भी होगी, उजाला भी होगा, और उस उजाले के माफिक, उस नूर के माफिक राहुल गांधी निकल पड़े हैं सड़कों पर। आपने कहा कि इमेज मेकओवर हुआ है पार्टी का भी और राहुल गांधी का भी, जिसको बिगाड़ने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, और राहुल गांधी ने खुद भी कहा और प्रियंका गांधी ने भी कहा कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया गया। लेकिन आपने बारिश वाली जो बात कही, 2024 का चुनाव है लोकसभा का, तो वो बारिश जो है वोटों की कहीं उत्तर प्रदेश में नजर आती है कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से इस यात्रा को लेकर नहीं चली थी। हमारा इरादा तो ज़रूर होता है, किसी भी राजनीति में है तो राजनीतिक आदमी राजनीति से दूर नहीं हो सकता है। 2024 में मैं ऐसा थोड़े कि मैं क्विट कर जाऊंगा मैं चुनाव लड़ूंगा और जमकर लड़ूंगा, लेकिन सामाजिक सरोकारों से को आत्मसात करके लोगों के लिए आंदोलन के रूप में अगर हम चलेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी। जनता को फैसला करना होगा कि हमको आगे क्या करती है। आज हम सिर्फ सामाजिक सरोकारों से जुड़कर उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जो एक करंट आया है, इस करंट को अगले 1-1.5 साल तक बनाए रखना है, कम से कम जब तक चुनाव है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग? देखिए,
कांग्रेस आंदोलन के गर्भ से जन्म ली है और राहुल गांधी की यह यात्रा एक आंदोलन के रूप में है। आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संजीवनी का काम करता है। हर कार्यकर्ता को आज काम मिला है, हर कार्यकर्ता को आज एक भविष्य दिखाई दे रहा है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वह भविष्य हमारा सुरक्षित है। इसलिए हमारे साथ तमाम युवा जुड़ रहे हैं, तमाम एनजीओ के लोग जुड़ रहे हैं, तमाम हमारे सिने कलाकार जुड़ रहे हैं, तमाम वो लोग ऐसे कलाकार जुड़ रहे हैं, साहित्य की जगत के लोग जुड़ रहे हैं और तमाम ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो अभी तक हमसे दूर थे, वो आज हमारे साथ चलने को अब खुद से तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इमेज मेकओवर की बात है, इसके अलावा जो 2022 का लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी अहम है, लेकिन कांग्रेस इस यात्रा से उस चुनाव को बिल्कुल अलग रख रही है। उनका कहना है कि हमारा जो काम है वो जनता के बीच में एक अवेयरनेस का है, नफ़रत को निकालने का है और वहाँ मोहब्बत की एक दुकान खोलने का है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, शामली।